इनके पहले वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात समझी हमने। इस शुद्ध मैं का अनुभव ध्यान के द्वारा साक्षी भाव में रहना, उस चेतना में रहना, भीतर के आयाम को विकसित करना। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आज समझेंगे कि ये पूरा जगत जो हमारे सामने है, पूरी प्रकृति हमारे सामने है, उस प्रकृति को कैसे समझे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार यही हो रहा है कि मन हमें उलझा रहा है। व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, व्यक्ति ज्ञान के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। अगर उसे पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। मैं बार बार उसी में गिर जाता हूँ। समझ विकसित करने की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। देखो, ये होता है वर्तमान जीवन में, वास्तविक जीवन में। व्यक्ति समझ विकसित करने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि ये होता है, वो होता है, लेकिन जब पटरी पर आता है, जब वास्तविक रूप में उस चेतस का अनुभव करने जाता है, जब ध्यान में रहना चाहता है, तब मन इतना विवश हो जाता है कि ये कर ही नहीं सकता। और बाद में आत्मग्लानि होने लगती है कि अरे, मैं ये सब जानता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं कर सकता। तो वास्तविक रूप में बात क्या है? भगवान ने भगवद गीता में कहा, मम माया दुरत्यया। ये पूरा जगत माया है। उनका क्या कारण है, उसे कैसे समझे, उनका क्या अर्थ है, प्रकृति का क्या अर्थ है, समझे। हमारे आसपास देखेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, ये पूरी प्रकृति हमें दिख रही है। तो प्रकृति का नियम क्या होता है? प्रकृति का एक ही नियम होता है, वही जो लंबे समय से करते आए हैं, जो क्रियाएं जो अनंत काल से हो रही है, वही क्रिया बार बार करते रहना, पुनरावर्तित करते रहना, ये प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति दबाव करेगी, समझे, बार बार प्रकृति दबाव करेगी। और ये प्रकृति ही माया है। ये प्रकृति हेल्प भी करती है, ऐसी बात नहीं है। प्रकृति हमें मददरूप होती है। जब साधक ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब यही प्रकृति उसे हेल्प करती है। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। उनके कुछ नियम होते हैं। उनका एक ही सीधा साधा नियम है कि जो चीज़ के बारे में लंबे समय से सोचेंगे, वो बढ़ती जाएगी। बस यही बात होती है। जिस चीज़ के बारे में हमने लंबे समय से सोच रखा है, इस जीव भाव में, देखो, इंद्रिय के विषय के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रखा है, बार बार सोचते आए हैं, और प्राकृतिक आकर्षण से, सहज आकर्षण से उनकी ओर जाते जाएंगे। और जितना हम जाते जाएंगे, उतना उनका आकर्षण बढ़ेगा और हमारा मन उनकी ओर जाएगा। और मन में एक ऐसी सर्किट बन जाएगी कि धीरे धीरे वही हमें दिखेगा, हमें यही लगेगा कि यही सच है, और मन उनका चिंतन करने लगेगा। तो एक बार मन ने चिंतन करना शुरू कर दिया, फिर तो क्या, फिर तो बार बार वही हमारे दिमाग में आता रहेगा। तो यही प्रकृति की आदत है, फितरत है। प्रकृति की यही लाक्षणिकता होती है। जिस तरह से आप YouTube में देखें, जो चीज़ आपने खंगाली है, जो चीज़ आपने सर्च की है, वो बार बार आपको दिखाई जाती है, क्योंकि वो ये मानेगा, उनका एल्गोरिथम, कि उसे ये पसंद है।
तो प्रकृति में भी यही है। जो चीज़ हम लंबे समय से सोचते हैं, जो चीज़ हमने लंबे समय से उनके बारे में ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ऐसी आशाएं रखी है, तो वही हमारे सामने आती रहेगी। तो उनसे ऊपर उठने के लिए सबसे पहले हमें संकल्प की ज़रूरत होती है, दृढ़ संकल्प की, प्रीति की ज़रूरत होती है, समर्पित भाव की ज़रूरत होती है, नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है। देखिए, एक बार ये जो चक्र है ना पूरा, उल्टा कर देना। आज तक ये चक्र कैसा था? केवल बहिर्गामी, इंद्रिया बहिर्गामी ही थी। हम केवल यही सोचते आए थे कि जो बाहर सब कुछ है वही सच है, और जितना ज़्यादा बटोरे उतना हम सुखी हो पाएंगे, उतने हम संतुष्ट हो पाएंगे, उतने हम आनंद से रह पाएंगे। लेकिन हमने देख लिया, बहुत सारे लोगों को भुगतते हुए देख लिया, उनके पास सब कुछ आ गया है, फिर भी जो आनंद भीतर से मिलना चाहिए वो भी उसे नहीं मिल रहा है। हम ये जान चुके हैं। प्रकृति भोग की ओर बार बार आकर्षित करती रहती है। प्रकृति ऐसा हमें बार बार प्रेरित करती रहती है कि जो चीज़ नैतिकता की विरुद्ध है, देखो ये भी होता है, गुनाहित प्रवृत्तियाँ, देखो ये हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि व्यक्ति कुछ अतिरेक चाहता है। भगवान ने भी कहा, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब पाप के मार्ग है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उनसे वशीभूत होकर बुद्धि जो है, मन की जो चाल है ना, उसमें बुद्धि फंस जाती है। देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पहले वीडियो में भी हमने देखी थी कि बुद्धि अगर स्वतंत्र ना रह पाए, अगर बुद्धि मन के साथ मिलकर काम करने लगे, तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि बुद्धि के पास अलग अलग तरकीबें होती है। मन तो केवल यही कहता है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, तुम्हें ये खाना है, वो खाना है, वो पीना है, यहाँ जाना है, इस प्रकार के कार्य करना है, इस प्रकार का देखना है, इस प्रकार का भुगतना है। देखो, ज़्यादा मौज मज़े करना है, अय्यासी करनी, ये सब जो है ना, वो मन उसे कहेगा, मन वहाँ ले जाएगा, मन वहाँ ले जाएगा। सहज इंद्रिय का आकर्षण है, उसे मन इतना बड़ा बना देगा। ये मन की फितरत होती है, सहज इंद्रिय का आकर्षण। जीवन जीने के लिए, दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए, ये सब कुछ प्राकृतिक है, उसने बनाया है, ये रचना है। लेकिन उनमें इतना रंग डाल देगा अपना कि यही भोग के साधन है, यही करना है तुम्हें। फिर यही प्रकृति हमें मारने लगेगी। हम ये कहेंगे कि प्रकृति हमें क्यों मार रही है? प्रकृति हमें मार नहीं रही है, हमने प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार किया है, हम प्रकृति के साथ उलझ गए, बस यही बात होती है। जितनी ज़रूरत थी, भगवान ने भी कहा कि जितनी ज़रूरत है उतना हो रहा है, लेकिन तुम्हें उसमें दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है। शरीर में भी ये हो रहा है। देखो, अब देखो आजकल क्या हो रहा है, मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि व्यक्ति इतनी कैलोरी खा रहा है, देखो इतनी कैलोरी खा रहा है जितनी उसे ज़रूरत नहीं है। और बाद में क्या होता है? फैटी, बेली पेट, बहुत बड़ा पेट हो जाता है, पैर पतले और तौंद बड़ी। देखो ये शरीर कैसा हो जाता है, फैटी एकदम, उसमें शक्ति नहीं होती। और फिर बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे बहुत सारे रोग आने लगे, अनिद्रा है, असंतोष, तनाव, और ज़्यादातर जो रोग है वो तो शरीर से होते हैं। मन के रोग शरीर में और शरीर के रोग मन में।
दोनों मिलकर व्यक्ति का जीवन नरक बना देते हैं। व्यक्ति सहज रूप से चल भी नहीं पा रहा। देखो, तो कुल मिला के बात क्या है कि प्रकृति पर हमने ज़्यादा दबाव डाल रखा है। जो सहज रूप से हमें भुगतना चाहिए, जो सहज रूप से हमें चाहिए, उनसे ज़्यादा मिल जाए, बस यही सोचते आए हैं। और यही सोच में धीरे धीरे इतना सब कुछ ये कर दिया है, और भीतर के संस्कार इतने बढ़ गए हैं कि वो अब हमें परेशान करने लगे हैं। और ये सब कहाँ पर आड़े आएगा? ध्यान में। जब व्यक्ति ध्यान में जाएगा ना, तब सभी प्रकार के संस्कार बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसे जाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अक्सर उस कचरे को छिपा देते हैं। जो बिनजरूरी चीज़ें हैं वो कहीं पर रख देते हैं कोने में। तो जब हम सफाई का काम करते हैं तब हम सबको बाहर निकालते हैं। और आप देखना, जब सफाई का काम होता है ना, तब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, चारों ओर धूल उड़ती है। आप कहेंगे इतनी गंदगी? अरे भाई, ये गंदगी पहले से थी, घर में ही थी, ये कोई बाहर से नहीं आ गई है। मतलब हमने इकट्ठा कर रखी है, ये धीरे धीरे इकट्ठा हो गई है। और आज ही नहीं आई है, बहुत लंबे समय से आई है, लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि हम उसे एक और कर देते थे। आज तक हमने क्या किया है? उसे एक और कर देना। मन में ऐसे उटपटांग ख्याल आते रहते हैं, लेकिन हम उसे अनदेखा करते थे। आज तक हम कोई ऐसे विषय में उसे डाइवर्ट कर देते थे कि वो बाहर ना आए, उसे दबा कर रखते थे। लेकिन जब ध्यान करने लगे तब पता चला, अरे ये सब बाहर निकल रहा है। और फिर क्या होता है? वो जो बाहर निकली हुई सोच है ना, जो बाहर निकली हुई सोच, वो हमें ध्यान करने ही नहीं देती। और हम बार बार ये कहने लगते हैं कि भाई ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं होता। तुमसे ध्यान कैसे होगा? क्योंकि तुमने आज तक ये सब पाल रखा है भीतर। जितना जरूरी है, देखो, बुद्धि जब मन के साथ जुड़ जाती है, मन की जो सोच है, जो आशा है, जो इच्छा है, जो अतृप्त वासनाएं हैं, वो सब भुगतने के लिए मन लालायित रहता है। और बुद्धि जो है ना, अगर उनका सारथी बनने के बजाय उसे अलग रास्ते पर ले जाए, वो उनका सारथी तो तब भी है, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। वो मन को कोई अलग दिशा में ले जाता है, बुद्धि को कोई अलग दिशा में ले जाता है, अलग दर्शन खोज निकालता है। देखो, ये भी हो सकता है कोई व्यक्ति इतना बुद्धिजीवी है कि वो अपनी लिमिटेशन को छिपाने के लिए शास्त्र का भी आधार ले सकता है। हाँ, ये हो सकता है। हो सकता है कि शास्त्र में कहीं पर ऐसा लिख दिया हो सहज रूप से कि शुरुआती साधक है उनके लिए, या बहुत पहुंचा हुआ साधक है जिसने ध्यान साधना सब कुछ कर ली है, उनके लिए कोई नियम वियम नहीं होते, ऐसा सब कुछ थोड़ा बहुत लिख लिया है, तो वो पकड़ लेता है। वो कहता है देखो देखो यहाँ पर लिखा है, वो श्लोक पढ़ के सुनाता है। लेकिन बाकी के जो श्लोक है, बहुत सारे श्लोक है, वो नहीं पढ़ता, केवल एक श्लोक पकड़ कर रखता है। देखो ये श्लोक में लिखा है। तो मूलभूत बात क्या है? मूलभूत बात ये है कि ये सब बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि लंबे समय से इकट्ठा कर रखा है। और बुद्धि जो है वो बार बार यही करने के लिए मन के साथ वो जुड़ गई है, और मन ने उसे पूरी तरह से अपने में शामिल कर रखा है। क्यों कर रखा है? उनका भी कारण है। उनका कारण ये है कि उनका मालिक है ना, वो सो गया है। सोई हुई आत्मा, देखो ये शब्द आपने सुना होगा, सोई हुई आत्मा। आत्मा सो गई है, आत्मा जागती है। बहुत ऐसे जघन्य कोई अपराध करता है, तब वो बताता है कि मेरी आत्मा ने एक बार मुझे रोका था, लेकिन जब मैं बार बार ये क्रिया करने लगा,
ये कार्य करने लगा, ये पाप कर्म करने लगा, दूसरे व्यक्ति को परेशान करने लगा, तब धीरे धीरे मेरी आत्मा मर गई। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में उनकी आत्मा जगी हुई होती है और परमात्मा की ओर से, देखो यहाँ भगवद गीता में भी यही बात बताई है भगवान ने कि मैं बार बार प्रेरित करता रहता हूँ उसे कि तुम ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है, देखो तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे भीतर ये जो कचरा डाल रहे हो ना, तुम जो आकर्षित हो रहे हो, तुम जो अपराध कर रहे हो, तुम अपराध को मन से सोच रहे हो, तुम ये गलत गलत देख रहे हो, तुम अपनी इंद्रियों के साथ ये सब कर रहे हो, तुम दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो, ये सब जो आज हो रहा है, आप देखें, खुली आंखों से देखें तो पता चल जाएगा। व्यक्ति वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य को परमात्मा ने इस विषयों के लिए ही बनाया नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, भगवान ये एक्सेप्ट करते हैं, भगवान कहते हैं कि सहज रूप से जो हो रहा है, ये बात होती है। सहज रूप से होना मतलब भूख लगना, प्यास लगना, देखो ये हो रहा है। भूख तो लगती है ना, आप कहेंगे भूख लगती है, तो जीव सृष्टि टिकाने के लिए जो थोड़े बहुत क्रियाएं होती है, ये सब वो सब भी होती है, लेकिन उसे मौज मजा बना लेना, उनके बारे में ही सोचते रहना, बस यही सच है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ऐसा मान कर चलना। देखो तो धीरे 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 मन इंद्रिया दोनों मिलकर बुद्धि की शक्ति को हर लेती है, विवेक ज्ञान को हर लेती है, फिर धीरे धीरे आत्मा सो जाती है। अगर आत्मा जगी हुई है, देखो अगर आत्मा जगी हुई है तो इस दोनों को ठिकाने ला देगी, इतनी उसमें क्षमता है। उसे ही साक्षी भाव कहते हैं, इसे ही चेत स्थिति कहते हैं। इस दोनों से ऊपर की कोई एक ऐसी एंटाइटी है, कोई एक ऐसी पहचान है, कोई ऐसी क्षमता वाली चीज़ है कि जो इस दोनों को, मन को और बुद्धि को रोक सकती है। तो ध्यान में, ज्ञान में हमें उसे विकसित करना है, उसे जगाना है। इसलिए भगवान ने कहा भगवद गीता में कि आत्मा को आत्मा से उद्धार करना रहे, उद्धरेरात्मानम आत्मानम अवसादयेत। अपने आत्मा को आत्मा से ही उद्धार करना है, अपने आत्मा को निम्न कक्षा में मत ले जाओ, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु हो जाता है। अगर आत्मा मन बुद्धि से आच्छादित हो गई, वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, उन्हें अनुमोदित कर दिया, हाँ तुम ठीक कर रहे हो, जो करते हो करते रहो, तो एक बार अनुमोदन दे दिया, फिर सब कुछ वही करता रहेगा। और एक बार उसे शुरू कर दिया ये सब, तो धीरे धीरे उनके संस्कार बनते जाएंगे और यही संस्कार धीरे धीरे उन्हें ध्यान में भी रोकेंगे और अलग ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो जब भी ध्यान करते हैं तब धीरे धीरे जो ये संस्कार प्रकट होते हैं, तब एक बात समझ लेना कि ये साफ सफाई हो रही है, भीतर से सब कुछ बाहर निकल रहा है, भले निकले, हमें उनसे डरना नहीं है, लेकिन उनके साथ सम्मिलित नहीं होना, बस यही बात होती है। जैसे ही ऐसी सोच बाहर प्रकट होने लगे, ऐसा वैसा चिंतन चलने लगे, तुरंत ही साक्षी भाव चित्त में रहने लगना, भगवत भाव में रहने लगना, समर्पित भाव से, पूरी श्रद्धा से। देखो ये सुनना, ये धीरे धीरे ज्ञान का सत्संग सुनना, उनके बारे में सोचना और अपना जो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, ये बात होती है। मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा, तुम ये कहना है अपने मन को,
अपनी बुद्धि को। आज तक तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, आज मैं नहीं चलने दूंगा। आज से तुम्हें वही करना है जो मैं कहता हूँ। तुम शांत रहो, मैं मेरे स्वरूप में रहूँगा। बस यही देखो, भीतर की आत्मा को धीरे धीरे विकसित करते जाना है। ये विकसित करना मतलब क्या, ये भी है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, विकसित करने का मतलब ये होता है कि जो चलित मन है, जो बुद्धि तो निश्चयात्मक है, आप ये भी कहेंगे कि बुद्धि तो निश्चयात्मक है और आत्मा के करीब है, लेकिन बुद्धि उनसे मिल गई है। उनका क्या, बुद्धि मन के साथ मिल गई है। बुद्धि जो इंद्रिय के विषय है वो उनका मजा मन ले रहा है और उनके साथ बुद्धि सम्मिलित हो गई है। तो उनसे उसे छुड़वाने के लिए, उस बुद्धि को एक बार शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को अपनी लगाम जो है, अपनी लगाम जो घोड़े की लगाम है, वो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब वो मन और इंद्रिय को वश में कर पाएगी। वरना तो क्या होगा, आजकल आप देखते हैं ना कि व्यक्ति जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो आड़े टेढ़े कर्म ज़्यादा करता है, बुद्धि से करेगा वो बुद्धि से करेगा। तो सामान्य व्यक्ति जो बेचारा है वो केवल पेट के लिए करेगा, और वो व्यक्ति सब कुछ इकट्ठा करने के लिए, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाने के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। किसी को मार डालेगा, देखो ये भी हो सकता है, बहुत कुछ करेगा वो। किसी को तड़पाएगा, ये भी हो सकता है। तो साफ बात है कि संकल्प से, दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए कि हाँ, अब मैं जुड़ा हुआ हूँ, अब मुझे ये साधना करनी है, अब मुझे ध्यान में रहना है और ध्यान करना है। शुरुआत में ध्यान की जो सामग्रियाँ है उससे इकट्ठी करते जाए। जो शुरुआती ध्यान है वो कैसे किया जाता है वो तो सबको पता है। मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए वो भी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि माहौल कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना है वो भी हमें पता है। लेकिन कर नहीं सकते, ये बात होती है। तो नहीं कर सकते, उनके लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है, प्रीति होनी आवश्यक है, अपने अहम भाव का गलन होना आवश्यक है। देखो, एक बात ऐसी होती है कि कभी कभी व्यक्ति क्या करता है कि अपनी मान्यता को पकड़ कर रखता है। पहले अपनी सारी मान्यता को पानी में बहा दो, सारी मान्यता को धो डालो, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो मन से, सब कुछ भी नहीं, बस एक आत्मा ही, एक चेतना है। जो चेतस प्रदेश से जुड़ जाओ, इस दिव्य प्रदेश से जुड़ जाओ, जैसे जैसे जुड़ते जाओगे समझते जाओगे, छोड़ते जाओ, पहले छोड़ना है, छोड़ते जाओ मन से सब कुछ, सभी प्रकार की आसक्ति को छोड़ दो। जो जो मान्यता है, जो जो आपने आज तक सोच रखा है, सब कुछ छोड़ दो। बस शांत होते जाओ, बस भीतर एकरूप होते जाओ। जैसे जैसे ये करते जाओगे ये मान्यता टूटेगी। क्योंकि पूर्वग्रह ऐसी बात होती है कि एक बार अहंकार से कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ को मान ले कि ये है, फिर वो कहीं से भी छोटा सा द्वार नहीं रखता, कहीं से कोई सोच को अंदर आने ही नहीं देता। अगर उसने ये मान लिया है कि ये विषय जो है, ये जगत जो है, यही सच है, यही मुझे करना है, तो वो बाहर से चाहे लाख कोई कोशिश करे उसे समझाने की, वो समझ नहीं पाएगा। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते बहुत है लेकिन कर नहीं पाते। वो कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनकी प्रीति वहाँ नहीं होती, परमात्मा में प्रीति नहीं होती, भीतर प्रीति नहीं होती, गुरु के साथ प्रीति नहीं होती। जब वो जुड़ जाते हैं, पूरी शिद्दत से जुड़ जाते हैं, देखो, तो ध्यान सहज रूप से लगने लगता है। वो अपनी सारी परिस्थितियों को पहचान सकता है कि मेरे में क्या हो रहा है,